नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में उठापटक जरूर थी, लेकिन एक स्टॉक पूरी तरीके से शाइन कर रहा था और वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। ये स्टॉक आज दिन के दौरान ऊपर ही जाता गया। इनफैक्ट अगर बीते कुछ दिनों का चार्ट उठा के देखेंगे तो बहुत ही प्यारा चार्ट है। इस स्टॉक की बात करूं तो लगभग ये स्टॉक आपके लिए 7 अप्रैल को 203 रुपए का लो लगाता है और आज ये 291 पे है। ऑलमोस्ट 45% के रिटर्न्स बॉटम से अप्रैल 7 से लेकर आज मई 27 है। करीब 2 महीने में 45% स्टॉक ऊपर आ चुका है। और ऐसा नहीं है मैंने इस स्टॉक को आपके साथ 200 रुपए पे डिस्कस नहीं करा, मैंने 220-200 रुपए पे आपके साथ डिस्कस किया है और मैंने एक ही राय रखी है इस स्टॉक पे, सिर्फ खरीदने की। मैंने आपसे क्लियरली बोला था 200 रुपए पे तो कि ये स्टॉक 180 होगा, 160 होगा, किसी को नहीं पता है। बाजार गिर रहा है, कहां तक जाएगा नहीं पता। लेकिन अगर आप इसकी एक्चुअल वैल्यू की बात करें तो वो वैल्यू इससे कई ज्यादा है। आप यहाँ पे निवेश करें, मौके तलाशें, गिरावट में एक्यूमुलेट करें और गिरे और खरीदो। मैंने आप सभी के साथ मोनीश पोबराय जी की एक राय भी शेयर करी थी। उन्होंने एक प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल देके बहुत ही आसान भाषा में शेयर बाजार को समझाया है। वो एग्जाम्पल भी मैंने शेयर किया था आप सभी के साथ। अगर किसी ने वो वीडियो देखी, डेफिनेटली इस स्टॉक में निवेश किया होगा और आज अच्छे मुनाफे में बैठा होगा। लेकिन हम मुनाफे की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आज एक बड़ी खबर की। ये स्टॉक आज 3.5% ऊपर बंद हुआ है। इनफैक्ट जब ये लिस्ट हुआ था ना 261 रुपए पे, तब से लेकर आज तक मैंने इस स्टॉक पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव राय रखी है। मैंने आपसे कहा था कि एक अंबानी साहब की कंपनी है ये, और उन्हें पता है बिजनेस को कैसे चलाना है और कैसे बढ़ाना है। इस कंपनी के वैल्यूएशंस को लेकर काफी लोगों को कंसर्न रहता था, जिसमें मैंने बताया कि इक्विटी का एक वैल्यू है 1,20,000 करोड़ की, तो उसको हटाओ, फिर बिजनेस की वैल्यू जो बचती है वो इतनी बचती है। और जो बिजनेस है वो भी बहुत ही छोटे लेवल पे है और बिजनेस धीरे धीरे डेवलप हो रहा है भाई साहब। ऐसा तो है नहीं परचून की दुकान है, लग गई है सेल, धीरे धीरे बढ़ेगी। इनके जो बिजनेस थे अभी खूंटे गड़ रहे थे, नींव तैयार हो रही थी। अभी तो बिजनेस को फैलने के लिए तो समय था। लाइक ब्रोकिंग बिजनेस की अनाउंसमेंट करी कि हम ब्रोकिंग बिजनेस में आ रहे हैं। एएमसी बिजनेस की अनाउंसमेंट करी, हम एएमसी बिजनेस में आ रहे हैं, टाई अप कर लिया है। फिर धीरे धीरे अप्रूवल मिलते हैं, पेमेंट गेटवे, फिर आपके जो साउंड बॉक्स हैं, ये सारी चीजें धीरे धीरे चल रही थी। फिर अप्रूवल आने का एक समय आता है कि अब स्टार्ट करना है, अब क्लाइंट जोड़ने हैं, कमाई शुरू करनी है। समझ रहे हो? पहले तो स्ट्रेटजीज बनती है ना। आपको पहले ये सोचना होता है मैंने क्या करना है, फिर आपको सोचना होता है मैंने कैसे करना है, फिर आपने उस चीज को करने के लिए अप्रूवल लेने होते हैं, राइट। कोई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ खोल दी दुकान, खरीद के परचूनी का सामान डाल दिया, कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। काम करने के लिए अप्रूवल चाहिए होता है अथॉरिटीज के। तो खबर आते हुए दिख रही है भाई साहब बड़े लेवल पे जियो फाइनेंशियल के म्यूचुअल फंड कारोबार को लेकर, जहां पे खबर ये आ रही है कि कंपनी का टाई अप जो हुआ था ब्लैक रॉक के साथ, और ये धीरे धीरे अप्रूवल्स लेते जा रहे थे, फाइनल पड़ाव पे थे, और अब फाइनल पड़ाव का भी अप्रूवल आ गया है। सेबी का अप्रूवल आता हुआ दिख रहा है भाई साहब। जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट रिसीव्स सेबी अप्रूवल फॉर म्यूचुअल फंड बिजनेसेस। तो ये बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है, जहां पे जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट ऑन ट्यूसडे रिसीव्ड रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ India to commence operation as an investment manager for their mutual fund businesses in India। भाई साहब ये फाइनल स्टेप था, वो हो गया है और अब इस कंपनी के पास पूरी अथॉरिटी है अपना एएमसी को मतलब ऑपरेशन चालू करने के लिए। आगे, जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट विल ब्रिंग एन इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रपोजिशन टू द ग्रोइंग नंबर ऑफ इंडियन रिटेल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स as well as to institutional investors in India according to a press release। तो हमारे लिए और institutional investors के लिए पैसा लगाना अब यहाँ इसके द्वारा भी संभव हो पाएगा। 50-50 JV है, ये आप सभी को पता ही होगा, जॉइंट वेंचर जो है। कंपनी ने क्या क्या लॉन्च करना है, कौन कौन से फंड आएंगे, कैसे आएंगे, अब वो धीरे धीरे आपके सामने आएंगी चीजें, और कैसे आगे बढ़ना है उन्हें बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि ये एक मोटा भाई है और दूसरी तरफ ब्लैक रॉक है जो इस धंधे का गुरु है भाई साहब। सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन है? ब्लैक रॉक है, आपको पता ही होगा। तो ब्लैक रॉक की बात करें, वो इनके साथ 50-50 जेबी में है। कंपनी की बात करें तो कंपनी ने मैनेजमेंट की भी तैयारी कर ली है भाई साहब। कंपनी ने अपॉइंट किया है जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट ऑल्सो अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ सिद्ध स्वामीनाथन as its managing director and CEO यानी chief executive officer। सिद्ध स्वामीनाथन brings over 20 years of
एसेट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस टू द रोल, 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इनके पास। ही वॉज प्रीवियसली हेड ऑफ इंटरनेशनल इंडेक्स इक्विटी एट ब्लैक रॉक, तो पहले ये इंटरनेशनल इंडेक्स इक्विटी के हेड थे, वेयर ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एन AUM ऑफ $1.25 ट्रिलियन। भारत की टोटल इकोनॉमी का एक चौथाई परसेंट जो AUM संभाल रहे थे, ये जो रुपया है ना वो संभाल रहे थे, ये समझ रहे हो, $1.25 ट्रिलियन का एसेट अंडर मैनेजमेंट ये संभाल रहे थे। आगे उससे पहले की बात करें, प्रायर टू दैट ही सर्व्ड एज द हेड ऑफ फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फॉर यूरोप एट ब्लैक रॉक के लिए काफी काम कर चुके हैं अलग अलग जगहों पे, रिस्पॉन्सिबल फॉर सिस्टमैटिक एंड इंडेक्स स्ट्रेटजीज। तो भाई साहब ये बहुत बड़ी खबर है इस कंपनी के लिए, कंपनी का बिजनेस ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं चालू हो रहा है। आपको याद दिला दूं, जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ये नाम होगा इसका, और जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट भी आप कह सकते हो, इज अ 50-50 जॉइंट वेंचर बिटवीन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एंड ब्लैक रॉक। तो ये आपके लिए मैंने एक बार फिर से डिटेल शेयर कर दी। इसी के चलते आज ये शेयर भागता हुआ दिखाए 3.5% और 291 पे बंद हुआ है। आगे चलकर फंड की अनाउंसमेंट आएगी, NFO आएंगे और आपके लिए पैसा लगाना संभव होगा और इस कंपनी का बिजनेस भी ग्रो करना और तेजी से शुरू करेगा। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।